एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे हुई है सुबह और सुबह सुबह ही आज का ये जो पहला क्लिप है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी पैकिंग। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो लोग हमारे ब्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि जैसे मेरे यहाँ मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं अभी हम लोगों को विजिट करने के लिए यूएसए में। ये टाइम काफी अच्छा निकला, काफी सारी चीजें हम लोगों ने करी और वो सारी चीजें, वो सारी जगह पे हम लोग गए जहाँ पे पापा जी काफी टाइम से सोच रहे थे। मेरे फादर इन लॉ उन्हें बहुत अच्छा लगता है हम लोगों के साथ टाइम बिताना, हम लोगों के साथ खूब सारी यादें शेयर करते रहना। अभी ये पिछले साल ही आए थे तो हम लोगों ने ये घर लिया था। इस साल फिर आए, तब तक घर जम चुका है, ऑलरेडी 1 साल हो गया, तो उन्हें भी काफी अच्छा लगा यहाँ पे टाइम बिताना। इनफैक्ट उन्होंने मेरे किचन को भी देखा तो किचन भी उनको काफी नया दिखाई दे रहा था और खूब बड़ा दिखाई दे रहा था। उन्हें बहुत सारी चीजें करने का मन था, तो इस बार हम लोगों ने कोशिश करी कि हम ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताएं। इतना अच्छा लगा, इतनी सारी बातें करी और मन तो हो रहा था कि उन्हें बहुत सारी चीजें दे दें, लेकिन बस होता यही है कि अभी टाइम इतना कम बचा है और एक लिमिटेशन के चलते हम उतना ही सामान भिजवा सकते हैं उनके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि लगेज का जो वेट होता है वो भी एक लिमिटेड है इसीलिए। और इस बार जो उनकी टिकट करवाई है वो हम लोगों ने टिकट करवाई है कतार एयरवेज से, क्योंकि रिसेंटली अभी एयर इंडिया का इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद अब तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि एयर इंडिया से कोई सफर भी करे। और मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं है कि वो फ्लाइट चल भी रही है कि नहीं चल रही है। इनफैक्ट इस तरह की न्यूज हो जाने के बाद तो हम सारे ही देसी इस चीज पे अड़ गए हैं कि अब एयर इंडिया से तो सफर ही नहीं करना, भले से लॉस में चले जाए वो कंपनी। जब तक उसमें पूरी तरीके से मरम्मत नहीं होगी तब तक वो चीज नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे फिलहाल बच्चों की डैडी और मैं उनका लगेज जमा रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स होता यह है कि पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जब उनके बच्चे उनका सामान जमा के देते, व्यवस्थित करके देते हैं, सॉर्टेड आउट और ऑर्गेनाइज करके देते हैं। तो ठीक वही आज हम दोनों भी कर रहे थे। सुबह से चालू हो गए ये सोच के कि चलो सुबह सुबह ये काम कर देते हैं, क्योंकि सुबह की जो एनर्जी होती है ना वो सच्ची में लाजवाब होती है। सच में हमारा मन तो हो रहा था कि हम बहुत सारी चीजें रख दें, बस ये लगेज के एक लिमिटेड वेट के कारण हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे कट ऑफ कर दिया और सिर्फ वही चीजें रखी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें कोई भी चीज दिलाओ, हमारे पेरेंट्स को आज के जमाने में हम कुछ भी चीज दिलाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि कुछ जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, बस तुम्हारा प्यार चाहिए तुम प्यार से जो दोगे वो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सोचा कि प्यार तो बहुत सारा है पर क्या क्या चीजें दें, इसीलिए हम लोगों ने वही इंपॉर्टेंट चीज रखी उनके लिए जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि एक सेल फोन, सैमसंग का सेल फोन, वो एक दिन पहले ही हम लोगों ने उन्हें चार्ज अप करके दिया, पूरी तरीके से रीस्टार्ट करके दिया। नया था, अनबॉक्सिंग बच्चों ने करी थी, बच्चों के डैडी ने उसे सेटअप कर दिया, फिर हम लोगों ने उनका सामान रख दिया। बस ज्यादा कुछ नहीं रखा है, बस थोड़े बहुत कपड़े, एक सेल फोन इलेक्ट्रॉनिक के रूप में और थोड़ी सी कैंडीज बच्चों को भिजवाने के लिए, बस और कुछ नहीं। और ढेर सारी यादें, ढेर सारा प्यार, खूब सारा अच्छा अच्छा टाइम और खूब सारी बातें। ये प्यार भरी यादें उनके साथ हम संजो के दे रहे हैं ताकि उनके साथ वो इंडिया जाए और वो हमें याद करें। सच में ये बहुत ही अच्छा टाइम था। बच्चों के डैडी ने बोला कि इस बार मेरी छुट्टी है तो चलो एक काम करता हूँ, ये छुट्टी के दिनों में उनका सामान जमा देता हूँ, तुम मुझे सामान देती जाओ और मैं सामान रखता जाता हूँ। हम लोगों ने बिल्कुल उसके इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन ही पढ़ लिए थे कतार एयरवेज के, कि किस तरीके से लगेज को पैक करना है और किस तरीके से सावधानियां बरतनी है। ऑफ कोर्स कोई भी रॉन्ग चीज आप नहीं रखते हो, सब वही चीजें रखते हो जो सबसे ज्यादा वैलिड होती हैं। किसी तरह के
कोई शार्पन चीज नहीं रखनी है, किसी चीज की कोई हिडन आइटम्स नहीं रखने, सब कुछ लीगल थिंग्स रखनी है। इसे यहाँ पे फिलहाल बच्चों के डैडी पैकिंग कर रहे थे और कितने सारे आइटम्स ऐसे थे जिन पर टैग्स लगा हुआ था। मैंने कहा मैं किचन में जाके उससे टैग्स को अनटैग्स कर देती हूँ, यानी कि काट के ला देती हूँ। बस अब मैं अपने काम में लग गई, बच्चों के डैडी अपने काम में लग गए। उन्होंने आदि को बोला कि एक काम कर बेटा, ऊपर जाके बाथरूम में से वेटिंग मशीन लेकर आ जा। वेटिंग मशीन इसीलिए कि जब सामान जमाएंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक पर्टिकुलर वेट चाहिए होगा, उसे नापने के लिए वेटिंग मशीन जरूरी है। इसीलिए आदि फटाफट से ऊपर गया, फटाफट से वेटिंग मशीन लेके नीचे आया। दोनों पापा और बेटा लगे हुए हैं अपना काम करने में, ताकि दादाजी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये प्यारी प्यारी सी यादें ही तो है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपनी प्यारी प्यारी सी यादें ही शेयर करती जा रही हूँ, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। हमारे इस चैनल पे आप लोगों को हमारे डेली लाइफस्टाइल, हमारे लाइफ रूटीन्स, लाइफस्टाइल इन यूएसए, हम लोग किस तरीके से यहाँ यूएसए में अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को चला रहे हैं, किस तरीके से हम हमारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल्स को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और जब आप सब्सक्राइब का बटन हिट करेंगे, साथ में एक बेल आइकॉन होगा। वो बेल आइकॉन जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। एक बेल के साथ टिंग एक साउंड होता है, इसीलिए तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस चैनल को। और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग हमें इस तरीके से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। और मुझे भी नोटिफाई होता है कि जब आप कौन कौन हमारे इस चैनल को देख रहा है और हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। हमारी ये प्यारी सी जर्नी आप लोगों की इसी तरह के मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़ती जा रही है। देखिए ना, मैंने कहां से इस चैनल को शुरू करा था और कहां तक आज पहुंच गए। कितनी सारी चीजें कर ली, कितनी सारी जगह घूम भी लिए हम लोग। आगे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। फिलहाल अभी दोपहर का टाइम हो गया, सामान जम गया था, हमारा लंच हो गया, हम लोग नहा धो के फ्रेश होके तुरंत के तुरंत आ गए हैं यहाँ पे स्लिक सिटी में। बच्चों को बड़ा मन हो रहा था। इनफैक्ट जब हम लोग वहाँ पे गए, मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पे स्लिक सिटी में। ये मोर लाइकली बाउंसी हाउस और बच्चों का सॉकर और बच्चों की स्लाइड्स, ये सारी चीजें अंडर वन रूफ है। फुल पैक प्लान है, बच्चों को लेकर आ जाओ, बच्चे अंडर वन रूफ ये सारी चीजें एंजॉय करते हैं। आप उन्हें बैठ के देख सकते हैं। जब बच्चे अपनी स्लाइड्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे, बच्चों के डैडी और बच्चों के दादाजी जाके मसाज चेयर पर बैठ गए। दोनों ने काफी अच्छे से मसाज लिया बच्चों के, और वो जो चेयर थी उसमें 7-7, 8-8 मिनट का टाइमर था। बच्चों के दादाजी बोले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं एक बार और ले सकता हूँ? उन्होंने 2 बार इस चेयर का मजा लिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। सच में वो कह रहे थे, वाह कितनी सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में, आज जमाना पूरा चेंज हो गया। कहाँ एक टाइम पे मालिश वाला और मालिश वाली हुआ करती थी जो मालिश देते थे, आज एक मैनुअल चीजें मशीन में बदल गई हैं। मशीन से आपकी बॉडी पे मसाज होता है। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज देख के। एक तरीके से नुकसान भी है तो एक तरीके से फायदे भी हैं इन सारी चीज़ों के। देखिए ना, बच्चों की ये प्यारे प्यारी सी हरकतें और मूवमेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ इन कैमरे के थ्रू। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए यहाँ पे फिलहाल बच्चों को एंजॉय करते हुए देखती हूँ, क्योंकि अगर यही टाइम मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगी तो बच्चों को अपनी रियल आंखों से देख के एंजॉय कैसे करूंगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, और हम लोगों के प्यारे से नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जो लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं, जरा पास आ जाइए। चलिए मिलती हूँ, बाय।